वेलकम बैक टू पाठशाला सर जी। आज हम क्लास 8th के बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर। इसके पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट कंप्लीट कर लिया है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं वो आपको देखना है, ठीक है। तो फ्रिक्शन कब होता है? जब हम दो सरफेस को कांटेक्ट में ले आते हैं। बिना दो सरफेस को कांटेक्ट में ले आए फ्रिक्शन नहीं हो सकता। तो पहली चीज है जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करती है, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। जब आप दो सरफेस को कांटेक्ट में ले आते हैं तो उनमें इरेगुलरिटीज की वजह से फ्रिक्शन बढ़ता है या कम होता है। अगर इरेगुलरिटी ज्यादा है तो फ्रिक्शन आपका इंक्रीज होगा, और अगर कम है तो फ्रिक्शन डिक्रीज होगा। सेकेंड क्या है? इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस lock into to one another. There are minute irregularities in both the smooth and rough surface. Means second आप बता सकते हैं कि फ्रिक्शन डिपेंड करता है आपके सरफेस के नेचर पर, कि आपका सरफेस रफ है या स्मूथ है। अगर आपका सरफेस रफ होगा तो फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा लगेगा, और अगर स्मूथ है तो फ्रिक्शन आपका कम होता जाएगा। थर्ड है, थर्ड, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स लॉ टू सरफेसेस आर प्रेस्ड। मीन आपका सरफेस का वेट ज्यादा है, मतलब वो पुश ज्यादा करेगा। तो अगर आपके सरफेस का वेट ज्यादा है तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। तो वेट पे भी डिपेंड करता है फ्रिक्शन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, विच फूड आइटम्स हैव विटामिन ए बी एंड सी इन देम एंड व्हाट आर द डिसीजेस कॉज्ड ड्यू टू देयर डेफिशिएंसी। तो विटामिन ए बी और सी देखते हैं। विटामिन ए इज प्रेजेंट इन मिल्क, एग, यॉक, लीवर, ग्रीन वेजिटेबल्स, टोमेटो एंड कैरेट्स। इन सब में विटामिन ए प्रेजेंट होता है। अब इसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको कौन सी डिसीज हो सकती है? वो क्या है आपका? नाइट ब्लाइंडनेस है। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है कि जैसे रात में कम दिखाई देना या रोशनी कम होने पे दिखाई ना देना, ये आपको डिसीज हो सकता है विटामिन ए की कमी से। सेकेंड है विटामिन बी। विटामिन बी इज प्रेजेंट इन किन किन चीजों में होता है? ग्रेन है, मटन है, मिल्क हो गया, कर्ड, बटर, एग, ये सब चीजें विटामिन बी कंटेन करती हैं। अब विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से आपको कौन सी डिसीजेस हो सकती हैं? पहला है एनीमिया। एनीमिया मतलब ब्लड की कमी। सेकेंड है डिफॉर्म्ड वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी का शेप खराब हो सकता है। थर्ड है बेरी। बेरी के सिम्टम्स होते हैं जैसे थकान होना और हार्ट में प्रॉब्लम होना। ये सारे आपके बेरी के सिम्टम्स हो गए। थर्ड है विटामिन सी। विटामिन सी इज प्रेजेंट इन गूसबेरी हो गए, ऑरेंज हो गए, लेमन है, सच फ्रूट्स में जैसे जो आपके फ्रूट खट्टे हैं, इनमें कंटेन होता है विटामिन सी। अब विटामिन सी की वजह से कौन सा डिसीज हो सकता है? स्कर्वी। ये इसके सिम्टम्स क्या है? जैसे दांत में ब्लड आना हो गया, दांत में सेंसेशन होना, झंझनाहट जो होती है, ये सारे आपके स्कर्वी के सिम्टम्स हो गए। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। व्हाट इज फ्यूलरिन? व्हाट आर इट्स मेन यूजेस? फ्यूलरिन क्या होता है? तो व्हेन ग्रेफाइट इज हीटेड बाय केमिस्ट टू अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इज फॉर्म। जब आप ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रोप होता है। अब एलोट्रोप क्या होता है? एलोट्रोप का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स जो, मतलब एक एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म को हम एलोट्रोप कहते हैं। तो यहाँ हमने ग्रेफाइट यूज किया। ग्रेफाइट क्या है? ये कार्बन का एक तरह का एलोट्रोप है। तो ग्रेफाइट को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं हाई टेम्परेचर में, तो ये क्या करता है? कार्बन फॉर्म करता है जो कि उसका एलोट्रोप है। तो ये क्या करता है? 60 कार्बन एटम्स बनाता है। मतलब एटम होते हैं, एटम मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। जब 60 एटम्स कार्बन के मिलेंगे तो आपका मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फ्यूलेरिन। तो ये जो आपका मॉलिक्यूल बन रहा है जब आप 60 कार्बन को जोड़ेंगे, तो ये होता है फ्यूलेरिन। अब इट्स डिस्कवर बाय, किसने इसको डिस्कवर किया था? बकमिस्टर फ्यूलेरिन, ठीक है। अब इसके मेन यूजेस देख लेते हैं। यूज क्या होता है फ्यूलरी का?
मैन्युफैक्चर ऑफ कंडक्टर्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है, सेमी कंडक्टर्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है, लुब्रिकेंट, कैटलिस्ट और इलेक्ट्रिक वायर्स, इन सबको हम बनाने में यूज करते हैं फ्यूलरिंग का। और सेकेंड है द प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ एड्स, एड के प्रिवेंशन में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव रीजंस, इसमें आपको रीजन बताना है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो फर्स्ट क्या है, गोल्ड इज फाउंड इन नेचुरल स्टेट, गोल्ड आपको नेचुरल स्टेट में मिलता है। तो ये क्यों मिलता है नेचुरल स्टेट में, तो इसका रीजन क्या है, गोल्ड इज नोबल मेटल, गोल्ड नोबल मेटल है। अब नोबल मेटल्स क्या होते हैं, तो ऐसे मेटल जो एयर, वाटर या फिर एसिड के साथ रिएक्शन ना दे। तो गोल्ड ऐसा मेटल है जो एयर, वाटर और एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देता। तो ये हमारा क्या हो गया, नोबल मेटल हो गया, और इसलिए ये हमें इसमें नेचुरल स्टेट में मिलता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कॉपर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल वायर्स। अब हम कॉपर को इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में क्यों यूज करते हैं, तो इसका रीजन है कि कॉपर एक गुड कंडक्टर है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने दे या फिर उनमें हीट फ्लो हो सके। तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह से फ्लो हो सकता है कॉपर में, इसलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सोडियम इज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। अभी देखिए हमने गोल्ड देखा, गोल्ड हमें फ्री स्टेट में मिलता है, नेचुरल स्टेट में, और सोडियम हमें नेचुरल स्टेट में नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि ये नोबल मेटल है और ये नोबल मेटल नहीं है। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिविटी मेटल, ये रिएक्टिविटी है, मतलब ये आपका एयर के साथ भी रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ भी रिएक्ट करेगा और एसिड के साथ भी रिएक्शन देगा। तो इसलिए ये हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल का ड्रॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसके पार्ट्स नहीं पता होने चाहिए। तो ये हम लोग कल की क्लास में देखेंगे या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस पहला क्या है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। यहाँ इसका एक डेफिनेट शेप होता है और यहाँ पे डेफिनेट शेप नहीं होता। आज के लिए इतना ही। आज हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप 2 और लॉन्ग आंसर कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।